HR नंबर 1 देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। इस टाइम मौजूदा पुंडरी की नगर पालिका में कम्युनिटी हॉल में वार्ड नंबर 8 में, और एक पता नहीं एक भाई साहब मिले हैं, ये कहूँगा कि उरे बेरे केरोला मचा रखे हैं, कहीं गाड़ी खड़ी है मेरे पीछे, आप देखने लग रहे हो, कहीं उरे नहीं खड़ी होनी चाहिए, क्या तो नहीं खड़ी होनी चाहिए, के कारण है, के मुद्दा बना रखे हैं, खाम खाई खड़ी है गाड़ी, आप देखने लग रहे हो, क्या दिक्कत है। लेकिन ये कम ना दिक्कत है, नंबर दिखा दीजिए कैमरा मैन, तेन कहूँगा V6118 या नहीं, एक और है पीछे, वह 5530 है, देख सको आप चुगुर्दा को, इसके ऊपर लिख क्या है, स्वच्छ पुंडरी, स्वच्छ हरियाणा नगर पालिका पुंडरी, नगर पालिका की चीज है ये, ठीक है। कम्युनिटी हॉल में नगर पालिका में खड़ी है, लेकिन ये भाई ने कहा कि उरा में दिक्कत है इस चीज का, क्या अंदर दिक्कत है, एक बार बात कर ले। राम राम जी। नमस्कार जी। तो न्यू बता दो जी मैंने एक बार, कम्युनिटी हॉल में आप इस टाइम खड़े हैं, हाँ ये गाड़ी खड़ी है, आपने क्या दिक्कत है, के रोड़ा है, आपने को उरा में दिक्कत है, मैंने खड़े होना है। मेरा नाम सर राजेश कुमार है, ठीक है, और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरी बात को भाई मेरे आपको कहा कि भाई ये ऐसे ऐसे संसाधन खड़े होते हैं, एक बार आइए। दिक्कत ये है कि प्राइवेट एजेंसी ने इसका सफाई करने का, नगर पालिका पूरे शहर का दिन और रात का टेंडर लिया है। 2 एजेंसी है, दिन की अलग है और रात की अलग है, इनका टेंडर लिया है, जो कि नियम और शर्तों के अनुसार जिन्होंने अपने ये साधन जो भी हैं, ट्रैक्टर या व्हीकल जो भी है वो भी, और जहां पर इनको खड़ा करना है वो टेंडर और नियम की शर्तों के अनुसार उस एजेंसी ने अपनी जगह खुद प्रोवाइड करनी होगी, जबकि ये नगर पालिका की जगह है। मुझे तो ये पूछना है कि लगभग ये 2 साल से यहाँ साधन खड़े होते हैं, 2 साल से, तो इसका जो किराया है यहाँ पर खड़ा करने का, वो नगर पालिका कितना पैसा ले रही है, या वैसे ही इसका गोलमाल कर रखा है, या वैसे ही धांधली मचा रखी है। मेरी तो शिकायत ये है, और मैंने जो आपको बात रख रहा हूं ये बिल्कुल तथ्य के आधार पर है, RTI ले रखी है, पूरे RTI के सबूत मैं आपको दूंगा, जो पूरे के पूरे नियम और शर्तों के अनुसार मैं बात रख रहा हूं। और पुंडरी के अंदर एक सफेद हाथी और चला हुआ है, मैं उसकी बड़ी बात कहना चाहता हूं। पुंडरी के अंदर रात को सफाई मशीन चलती है सफाई करने के लिए, उसका पर मंथ का किराया 4,70,000 रुपए है, 4,70,000 रुपए, और उसका तेल का खर्च नगर पालिका ने देना होता है, ठीक है। अब ये देखिए उसका लगभग 5.5 लाख रुपए खर्च है उस मशीन का, और उस मशीन के 5.5 लाख के खर्च में मैं मानता हूं कि लगभग 50 घरों का 50 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है। एक तरफ तो सरकार कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, लेकिन एक अकेली मशीन को ही 5.5 लाख रुपए खर्चा, और मैं कहता हूं अगर उस मशीन को बंद करके, उस सफेद हाथी को बंद करके, मेरी आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से, आप प्रशासन से भी इस बात की कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो, ताकि पता लग सके। उस सफेद हाथी को बंद कराया जाए और 50 लोगों को रोजगार मिलेगा, ताकि पूरा शहर चमक सके। और दूसरे नंबर पर मेरी शिकायत है कि जो एजेंसी है उसने आज तक अपना कोई भी सफाई कार्यालय नहीं खोला हुआ है, जो कि एक नियम और शर्तों के अनुसार शहर के बीच में सफाई कार्यालय उन्होंने खोलना था, ताकि उसमें कोई भी अपनी सफाई संबंधित पूरे शहर वासियों की कोई भी शिकायत हो तो वहां जाके अपनी दर्ज करवा सके, और उसका निपटान उन्होंने केवल और केवल पूरे 8 घंटों के अंदर या 12 घंटे के अंदर उन्होंने करना होता है। वो भी उन्होंने कोई कार्यालय नहीं खोल रखा, उसकी भी पूरी धांधली है, क्योंकि कार्यालय नहीं खोल रहे हैं, कार्यालय के पैसे बचा रहे हैं, वहां पर जो बैठेगा साथी उसके पैसे बचा रहे हैं, बिल्कुल धांधली मचा रखी है। प्रशासन के मैंने एप्लीकेशन भी दे रखी है सेक्रेटरी साहब को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मैंने आज ये कदम उठाना पड़ा है। कोई भी बात और पूछनी मुझसे पूछिए भाई साहब। तो आपने कहो सीधा सरियाम आप आरोप लाने लग रहे हो, आपने कहो कि प्राइवेट एजेंसियां ठेका तो ले लिया, लेकिन वो सरकारी जगह में खड़ा करने लग रही है, तो नगर पालिका ने कोई दिक्कत नहीं उठता, आपने दिक्कत हो रही है उसका। दिक्कत है क्यों नहीं है मुझे दिक्कत ये है कि इसके जब आपकी शिकायत है जो आप आरोप लाने लग रहे हो, नगर पालिका पर लाओ, उस प्राइवेट कंपनी पर लाओ, ये दोनों की मिली भगत है, बिना नगर पालिका के अधिकारियों या कोई भी इसके अंदर जो भी इसको देख रेख कर रहे हैं उनके बिना ये साधन खड़े नहीं हो सकते। इस एजेंसी के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन RTI के तहत जो नियम शर्तें है वो आपको कॉपी में आपको दे सकता हूं, वो नगर पालिका सेक्रेटरी से मैंने RTI लगा के ले रखी है, वो आप देख सकते हो। आप नगर पालिका में किस किस मिल ली आज? तो पहले 2 साल की बात करने लग रहे हो, आप 2 साल के आप चुप बैठे थे या आपने कड़िया कार्रवाई करी है? कड़िया मैंने कई बार कार्रवाई कर चुका हूं, मेरी बकायदा RTI वो एप्लीकेशन भी है, और मैंने CM विंडो भी लगा रखी है 2 महीने फिर भी कोई सोल्यूशन को नहीं किया। कोई सोल्यूशन नहीं, CM विंडो में मैंने लगा दिया, कोई सोल्यूशन नहीं है जी, बिल्कुल भी। मतलब आप नुकसान लग रहे हो कि जो कंपनी की मिली भगत नगर पालिका की मिली भगत उनने कोई दिक्कत को नहीं, बिना कर्मचारियों के। पता है क्या बात है जी, पैसा प्रत्येक व्यक्ति का है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी पैसा है। जब एजेंसी ने इसका ठेका लिया हुआ है काम करने का, सारा कुछ करने का, साधन प्रोवाइड करने के लिए जगह के वो पैसे भी उसके अंदर काउंट हैं, तो वो फ्री में यूज करिए मजे से।
वो करो ना, ये तो फ्री में यूज करिए ना जगह। अच्छा, वो तो ठेका ले लिया और जगह सरकारी यूज कर रही है। जगह सरकारी यूज करिए फ्री में, फ्री में, जबकि सरकार ने उसको जगह खड़े करने के लिए उसमें एडजस्ट उन्होंने पेमेंट एडजस्ट कर रखी है एजेंसी ने। अच्छा। कि मैं अपने भी मैंने जगह ले रखी है और उसके पैसे ये है। अच्छा। वो उसके अंदर सारा कुछ नियम और शर्तों के तहत है। नगर पालिका नगर पालिका वाले कोई नहीं सुनवाई करते हैं। बोले जिनको आपको क्या दिक्कत है, नहीं क्या बताओ आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है मुझे। मतलब आप तो एक जागरूक नागरिक हो। मैं एक जागरूक नागरिक हूँ और मैं इनके खिलाफ पहले भी आवाज उठाई है और आज भी उठा रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूंगा। चाहे आपने दबाने की कोशिश कराएंगे, मुझे पूरा प्रेशराइज किया जाता है। किस कदम किया लिया? मुझे तो आरोप पता नहीं क्या क्या लगाया जाता है मेरे ऊपर। अच्छा। लेकिन मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि पूरा शहर के जो वासी हैं वो मेरे साथ हैं। उनको पता है कि राजेश है कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं करता कि जिससे वो अनलीगल हो। मैं जो भी बात करता हूँ पूरे तथ्यों के आधार पर ही करता हूँ, बिना तथ्यों से मैं कोई भी बात एक बार आरटीआई की कॉपी और दिखा दो, कहते हूं खड़ाई तो भाई वो बोलने लगे। एक बार आरटीआई की कॉपी दिखाओ हमने। मैं आपको आरटीआई की कॉपी जो भी सारा कुछ है, सारे के सारे सबूत आपको कॉपी दूंगा। आप मुझसे कॉपी लीजिए और उन कॉपी के आधार पर आप नगरपालिका सचिव से जो भी अधिकारी है उनसे बात कीजिए। अगर मेरी बातों में कहीं झूठ मिलता है तो जो भी आप कहेंगे मैं मंजूर करूंगा, जो भी आप कहेंगे। कितने जी मुझे पता है कि कहीं ना कहीं अगर आवाज उठाई जाती है तो उसका सोल्यूशन भी होता है। अच्छा। मुझे कोई डर नहीं है। तो गांव वाले उनसे उरा के लोग हम आपके लायक नहीं है? बिल्कुल पूरा शहर हमारे साथ खड़ा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों को क्योंकि सफाई से संबंधित सबसे ज्यादा समस्याएं हैं, उनका निपटान के लिए भी नगर पालिका को दान ली होगी बेरन के पर रिश्वतखोरी भी का, इसको आप दान ली को बेरन के चल रहा होगा। दोनों की नगर पालिका के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं और जो एजेंसी है, दोनों के मिली भगत से कार्य हो रहे हैं बिना। और रात को मैं बताता हूं, जो रात को एजेंसी टेंडर ले, रात को केवल और केवल 3 से 4 कर्मचारी ही काम करते हैं। अच्छा। जबकि पूरे का पूरा टेंडर मेरे को अनुमानित है लगभग पर मंथ का 4 से 5 लाख रुपए का टेंडर है। अच्छा। लेकिन कार्य केवल 3 से 4 कर्मचारी ही करते हैं। अगर ये कहते हैं मतलब कि वेतन तो ज्यादा नहीं मिला, काम कम लोग करें। बिल्कुल वो तो ऐसा है कि जो खर्चा होता है वो केवल मेरे अनुमान से कागजों में चल रहा है, वो कागजों में चलता है जी सारा कुछ। अच्छा। आप देख सकते हो, अगर ये कहते हैं ना अभी रात को हमारे तो 20 कर्मचारी होते हैं तो पूरा शहर है, कहीं ना कहीं तो उनकी फुटेज आएगी, कहीं ना कहीं आप चेक कर सकते हो। अच्छा। बिल्कुल कोई भी फुटेज के अंदर केवल सफाई की बात करा आप, मतलब इतनी मशीन खड़ी है, देखने लग रहे हो आप, इतनी गाड़ी खड़ी है कि वाकई में आपने लगा है कि भाई पुंडरी में सफाई है? बिल्कुल नहीं है। आप मेरे साथ चलिए शहर में, आपको दिखाता हूँ कि कितनी गंदी। अरे फिर नगर पालिका ने कहा हमने तो न्यू कर दिया, हमने तो न्यू कर दिया, इतने काम कर दिए। ये तो शिष्य बताएगा भाई साहब, मुझे तो कहने की जरूरत नहीं, वो तो शहर है, वो देखिए आप। अच्छा। आप जाके देखिए, मैं तो आपके साथ चल पड़ता हूँ। क्योंकि अगर रात को अगर एक ढेरी भी पाई जाती है ना, सुबह अगर जो रात को कर्मचारी है उन्होंने सफाई कार्य किया, अगर सुबह एक ढेरी पाई जाती है तो पर ढेरी का 1500 रुपए जुर्माना है। वो इनके उसके अंदर लिखा हुआ है, मेंशन है, सारा नियम। आपने सीएम विंडो में दे दी, सीएम विंडो में तो कोई सोल्यूशन हो जाए? आपका कोई सोल्यूशन नहीं है जी, कोई सोल्यूशन। कितने दिन हो गए आपने? 2 महीने हो गए हैं, अब तीसरा महीना चलने का है। 22 तारीख को इनके पास लेटर भी आया नगर पालिका, उन्होंने इनके पास लेटर भेजा था कि इसका सोल्यूशन किया जाए, लेकिन कोई उसके बाद भी फिर आप आगे क्या करोगे? आप लड़न तो लग रहे हो, लड़ाई जागरूक नागरिक हो आप, लड़ाई लड़न लग रहे हो, समस्या तो बहुत है, लेकिन आगे सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, आप क्या करोगे? आप मुझे पूरा आश्वासन है कि आपके चैनल के माध्यम से कि एक आवाज़ आप उठाएंगे, मेरी आवाज़ जो मैंने उठाई है उसका आप हिस्सा बनोगे और एक जागरूक पत्रकार के माध्यम से आप भी इस आवाज़ को उठाने का प्रयास करोगे। क्योंकि जो बात है वो सच्चाई है और सच्चाई बात के लिए मैं कहता हूँ इस देश के प्रत्येक नागरिक ने जागरूक होना चाहिए और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। जहाँ भी भ्रष्टाचार हो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आरटीआई की कॉपी भी लेवांगे, मैं भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे अंदर राजेश थे, जागरूक नागरिक कहाँ अपने आप में, इनकी बातों में कितनी तो सच्चाई है कि वाक्य में इनकी बातों में कितनी सच्चाई है सारी आप बता दियो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दियो। इनकी बातों का, इनके जो आरोप लाए हैं इनने कि उनका सोल्यूशन होगा कि ना होगा, आगे की अपडेट खातिर हमारे देख दे रहो HR नंबर 1 न्यूज़।